सुपर वेदरलैक्स दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपनी टीम को कॉल कर दीजिए आप सब और मैसेज कर दीजिए कि जल्दी से जूम में आ जाएं। जूम ओपन हो चुकी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे ना एक बात कहना चाहती हूँ। सारे जरा ध्यान से सुने कि अगर हमारी मीटिंग का टाइम 9 बजे है ना, आवाज कम करना, 9 बजे है तो हमें 9 बजे यहाँ पहुंच जाना चाहिए। पता क्या है, जैसे अगर हम लेट आएंगे तो हम भी तो किसी के अपलाइन है ना, वो भी लेट आएंगे तो हमारा आधा टाइम तो ऐसे बातचीत करने में, फोन करने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए आप जिसको भी, जो भी मीटिंग में मेरी बात सुन रहे हैं, कृपया 9 बजे जूम ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखो, हमारे अपलाइन ने हमारे लिए अपना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि वो आज जयपुर जा रहे हैं। ठीक है, मगर फिर भी वो हमारे लिए पंक्चुअल है और हमारे लिए ही उन्होंने ये इतना टाइम निकाला है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका टाइम वेस्ट ना करें और पूरे 9 बजे ज्वाइन हो जाएं। और दूसरी बात है कि जितने लोग भी यहाँ पे बैठेंगे, सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे। कैमरा ऑन क्यों करके बैठेंगे? क्योंकि हम जो करते हैं ना, एक्चुअली आप देखो, हमारे साथ सबके साथ कोई ना कोई ज्वाइन है। ठीक है, अगर हम कैमरा ऑन करके बैठे, बंद करके बैठे हैं, तो हमारी जो नीचे डाउन लाइन है वो आएगी, देखेगी हमारी अपलाइन ने तो कैमरा बंद किया हुआ है, और वो भी बंद करके चली जाएगी। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद कैमरा ऑन करके बैठे, ताकि हम उन्हें कहने वाले बने कि आप भी कैमरा ऑन करके बैठो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और आज की मीटिंग जो लेने वाली हैं, वो हमारी बहुत, बहुत अच्छी लीडर हैं, सिमरन जी। तो मैं आपकी तालियों के बीच आपको बताना भूल गई, मेरा नाम गीता विज है और मैं लुधियाना से हूँ। अभी नवा-नवा ही बोलना शुरू किया है मैंने। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगी सिमरन जी को। सिमरन जी, प्लीज़ आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी आप सभी का हमारे आज के जूम सेशन में। बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच में रूबरू हुई हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज थे, बट अब मैं ठीक हूँ और आपके बीच में आई हूँ। ठीक है जी। और सबसे पहले तो देखो, हमारे अजय सर का सर सुपर वेदरलैक्स ट्रेन में बैठे हैं पर हमारे बीच में बैठे हैं। जगजीत सर ट्रेन में बैठे हैं पर हमारे बीच में बैठे हैं। मतलब उनको इतना पता है, जैसे अभी गीता मैम ने बोला है कि पंक्चुअलिटी है ना, पंक्चुअलिटी बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पंक्चुअलिटी। क्योंकि देखो, 9 बजे मीटिंग का सभी को पता है कि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी है तो होनी ही है। 9 बजे हमें अपने मीटिंग रूम में आना ही है। तो अभी हमारे बीच में आज लीडर्स भी बहुत कम है। हो सकता है बहुत सारे लीडर्स हमारे जयपुर जा रहे हैं, अभी ट्रेन में है, और बहुत सारे नहीं ज्वाइन हो पाए हैं। तो जिनके कोई लीडर्स रह गया है, प्लीज प्लीज अपना पर्सनल कॉल कर लीजिए और बुला लीजिए। क्योंकि आज का जो सेशन रहने वाला है, आज का सेशन रहने वाला है कि हमने, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि कौन सी बीमारी के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है, कौन सी बीमारी के लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है और किस तरह देनी है, उसके बारे में हमने आज बात करनी है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरा नाम सिमरन जी, मैं पंजाब से हूँ और वेदरलैक्स में बहुत ड्रीम्स लेके आई हूँ। ऑब्वियसली जितने यहाँ पर्सन्स बैठे हैं बहुत ड्रीम्स लेके बैठे हैं, इसीलिए बड़े बड़े, देखो, एक ड्रीम का बड़ा होना बहुत जरूरी है। जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास ड्रीम्स है ना, वो सक्सेसफुल वही होगा, उसी के पास सक्सेस है। सक्सेस अपने आप दौड़ी आती है जब हमारे ड्रीम बड़े होते हैं। जब हम इस दौड़ में हम लगे रहते हैं कि नहीं, हमने करना है, हमने ये करना, हमने गाड़ी लेनी है, हमने करना, हमने, यानी इस चीज के लिए वो जो हमारे अंदर के जो गर्ड्स होते हैं ना, हमारे अंदर के, वो हमें खींच के लेके आते हैं उस चीज के लिए कि हमने करना है। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा अपना ट्रीटमेंट के ऊपर, कि हमने कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी ट्रीटमेंट देनी है और किस तरह देनी है। तो सबके पास, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, डॉक्टर एडवाइस किस किस के पास है? डॉक्टर एडवाइस, यस मैम, गीता मैम हैंड रेज कर रहे हैं।
और आज जो कैमरास किसी का भी ऑन नहीं है, तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज जितना पॉसिबल हो सके, देखो ठंड बहुत है, ठंड सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए ठंड है। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरास जैसे पॉसिबल हो सकता है प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि देखो स्पीकर के लिए ना एक कैमरा ऑन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, मैं किससे मैम बात कर रही हूँ ना। आप सामने होगे मैम तो एक बातचीत मिनट करने में मैम अच्छा। एक मिनट मैम यस एक मैम, मिनट यस मैम। मनप्रीत जी, आप मेरी अपलाइन हो, आपको तो कैमरा ऑन ऑन करना ही चाहिए। और सिमरन जी आज शायद नवे आए हैं, वो भी शायद मेरे साथ ही हैं, तो सिमरन जी आप भी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। और मनप्रीत आज जी गीता आप तो मैम बहुत बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली कीजिए। बैठे हैं, आज गीता मैम बहुत स्ट्रिक्टली बैठे हैं, आज डंडा लेके बैठे हैं गीता मैम, आज सभी के कैमरा ऑन करवाएंगे, करवा के छोड़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड मैं बात कर रही थी डॉक्टर एडवाइस पे, तो डॉक्टर एडवाइस ऑलमोस्ट सभी के पास होगी, आई थिंक सो सभी के पास होगी, क्योंकि हमारे बीच में न्यू पर्सन्स मुझे अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, जितना कैमरा ऑन में बैठे हैं सभी के पास डॉक्टर एडवाइस है। और डॉक्टर एडवाइस पे ही आज मैं बात करूंगी, प्रॉब्लम्स पे बात करूंगी और ट्रीटमेंट पे बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी थायराइड की। देखो सभी को पता है कि थायराइड की प्रॉब्लम क्या है ना, थायराइड कितनी तरह का होता है। थायराइड दोस्तों दो तरह का होता है, हाइपोथायराइड एंड हाइपर थायराइड, है ना, दो तरह का थायराइड होता है। और दो तरह के थायराइड में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर हम मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट एक ही तरह की दी जाती है, चाहे हाइपोथायराइड है। हाँ गीता मैम लेके बैठे हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एक बार दिखा दीजिए। यस यस, राइट 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 राइट, यस यस, मैम के पास है। तो थायराइड में हमने ट्रीटमेंट क्या देनी है, किसी को थायराइड, मानो आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, चाहे हाइपोथायराइड है चाहे हाइपर थायराइड है, चाहे उनको पतला होने वाला थायराइड है चाहे फैट फैट वाला, है ना, जिस भी तरह का थायराइड है, आपके पास पेशेंट आया, आपने सबसे पहले पेशेंट को दो चीजें बात बात पूछनी है आपने सबसे पहले कि थायराइड आपको कितने टाइम से है, 5 साल से, 10 साल से, या 2 साल से, या अभी हुआ है, और कौन-सा थायराइड है आपको, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, पतले होने वाला है या मोटे होने वाला थायराइड है ना? दोनों उस कंडीशन में हमने क्या करना है कि किसी को नहीं पता चल रहा है, मानो आपके पास पेशेंट आ गया, आपको नहीं पता चल रहा है कि हमने थायराइड का पेशेंट हमारे पास बैठा है, हमने कौन-सी मेडिसिन्स देनी है, हम क्या करें? वो अब ये तो होता नहीं कि आपके पास पेशेंट बैठा है और आप अपने अपलाइन को फ़ोन लगा रहे हो, है ना? ऐसे तो अच्छा नहीं ना लगता, अगला कहेगा जी हमें क्या ट्रीटमेंट देगा, इनको तो अपने आप ही पता नहीं है। तो आपके पास डॉक्टर एडवाइस होनी बहुत ज़रूरी है, आप फटाफट से डॉक्टर एडवाइस देख सकते हो, और सबसे पहले आपने क्या करना है, थायराइड जूस, करक्यूमन टैबलेट, व्हीट ग्रास, और इसमें देखो 4 चीज़ें दी हुई है, करक्यूमन टैबलेट दी हुई है, व्हीट ग्रास दिया हुआ है और साथ में ग्रीन गोल्ड लगाया इन्होंने। अब थायराइड का पेशेंट है तो इन्फ्लेमेशन भी होगी, सोजिश होगी, स्वेलिंग होगी, है ना, इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन में हमें क्या जाता है, हमेशा हमारी करक्यूमन टैबलेट जाती है। ये डिसाइडेड है कि करक्यूमन टैबलेट हमने देनी है, क्योंकि करक्यूमन टैबलेट हमारी 300 बीमारियों का इलाज है। 300 प्रॉब्लम में हमारी करक्यूमन टैबलेट जाती है, ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉब्लम में जाती है। तो करक्यूमन टैबलेट भी जाएगी, और डिसाइडेड है कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनका ब्लड भी कम होगा, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम इतना ही रहता है थायराइड। तो उस कंडीशन में हमारे को व्हीट ग्रास भी उनको देना है, व्हीट ग्रास जूस भी हमें उनको देना ही देना है, ताकि उनका जो ब्लड है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ब्लड ठीक हो जाए। करक्यूमन टैबलेट उनका इन्फ्लेमेशन, उनकी जो स्वेलिंग है उसको खत्म करेगी, और थायरोलेक्स जूस जो है वो हार्मोन्स, जो हमारे हार्मोन्स है इम्बैलेंस गए हैं, उन हार्मोन्स को वो बैलेंस में लेके आएगी। और ग्रीन गोल्ड टैबलेट उन्होंने लगाई है विटामिन की कमी के लिए, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हो जाती है, क्योंकि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे अंदर कमियां बहुत सारी होती है, जिनको बैलेंस करने के लिए ग्रीन गोल्ड टैबलेट, क्योंकि ग्रीन गोल्ड में विटामिन ए बी सी प्लस प्रोटीन सारा कुछ है, के विटामिन। गोल्डी जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपके आवाज आ रही है आपके पास से। हाँ, तो इसमें आपको क्या देना है, जैसे मानो आपको नहीं पता चल रहा है, तो पहली 3 चीजें, जो पहले
3 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट जो लिखे हुए आप आंखें बंद करके दे दीजिए दोस्तों, किसी को भी दे दीजिए, आपके जो रिजल्ट है 100% होगा। अगर नहीं भी आपको पता चल रहा है, अगर पता है आपको इस चीज के बारे में, तो आप उसको दे सकते हो। इसमें से आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर 4 प्रोडक्ट है तो उसमें 2 आप 3 दे सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर नहीं पता चल रहा है कुछ भी, तो आप पहले जो 3 प्रोडक्ट है उसको आंखें बंद करके आप पेशेंट को दे दीजिए, आपके जो रिजल्ट हो गए वो 100% आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जी हार्ट डिजीज। सबसे ज्यादा जो कि इस टाइम हमारे को पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, हार्ट पेशेंट के डॉक्टर पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। देखो, हमें थायराइड हो गया, मानो थायराइड हो गया है, शुगर हो गया है। अब शुगर में भी यही होता है और थायराइड में भी ये होता है कि हो गया है, अब उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। कंट्रोल करने का हमारे पास टाइम है, हो गया है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ चुकी है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टाइम है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, मतलब कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो दोस्तों वो किसी को भी टाइम नहीं देगा। हार्ट हमारा किसी को भी टाइम नहीं देगा आपको बात करने का, किसी को टाइम नहीं देगा वो कि मुझे ठीक करो, प्रॉब्लम आ रही है ठीक करो। हार्ट कभी भी टाइम नहीं देगा। ऑन द स्पॉट डेथ हो रही है, बैठे बैठे डेथ हो रही है। 15-15 साल के, 18-18 साल के बच्चे बैठे बैठे, पता ही नहीं चलता, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया जी। तो हार्ट हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा डिजीज, सॉरी, हमारा हमारा एक अंग है वो हार्ट है। तो हार्ट की मैं बात करूं, हार्ट का पेशेंट अगर आपके पास आ गया, तो ऑब्वियसली सुनने में ही देखो हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको बीपी हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, बीपी हाई होगा, सांस फूल रही है, ये सारे लक्षण देखने को उनको मिलेंगे। तो हृदय महाकषाय हमारा जाएगा। नंबर 2 हार्ट केयर भी जाएगा, क्योंकि उनकी जो हार्ट है वो वीक हो रहा है, उसके लिए हार्ट केयर भी जाएगा। मुक्ता टैबलेट जाएगी, क्योंकि बीपी हाई रहता है तभी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो मुक्ता टैबलेट भी जाएगी। और लाइफ ऑन कैप्सूल, अब इसमें लाइफ ऑन ऐड किया गया है। लाइफ ऑन क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि लाइफ ऑन एक ऐसा कैप्सूल है जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। आपका जो खून आपका गाढ़ा हो गया है, जिसको बोलते हैं कि खून गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, उसको भी कंट्रोल कर रहा है, खून भी आपका पतला करेगा और विटामिन का काम भी करेगा। अब यहाँ पे लाइफ ऑन बहुत सारे काम करता है। लाइफ ऑन कैप्सूल के बहुत सारे काम है, क्योंकि इसमें कलौंजी का तेल है, अदरक का तेल है, लहसुन का तेल है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ कैप्सूल तो आपने हार्ट वाले पेशेंट को लगाना ही लगाना है ना। इसमें आप दे सकते हो हृदय महाकषाय दे सकते हो, हार्ट के टैबलेट लगा सकते हो, मुक्ता टैबलेट लगा सकते हो, और एक लाइफ ऑन कैप्सूल आप उसमें लगा सकते हो। अगर कोई बोल रहा है कि बजट अभी हमारा नहीं है, तो लाइफ ऑन और हाई बीपी के लिए मुक्ता हमारे को देना, हृदय महाकषाय लगा। आप 2 से 3 उनको भी लगा सकते हो, 2 चीजें भी लगा सकते हो। ज्यादा ही कोई बोल रहा है जी हमारा इतना बजट नहीं है, अब इतने बजट में नहीं जा सकते, पर तो उनको ये बात समझाओ कि देखो हार्ट से ऊपर कोई बजट नहीं है। अगर किसी को मानो स्टंट डलवाना है, 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आता है दोस्तों स्टंट डलवाने में। अगर वही इलाज के हम आपका 15 से 20 हजार में कर देते हैं, तो वो हमारे को महंगा नहीं पड़ रहा है, वो कहीं से महंगा नहीं नजर आ रहा है। तो हार्ट के लिए ये चीजें हमारी रहेंगी। और उसके बाद मैं बात करूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो लेडीज की प्रॉब्लम, जो गाइनिस प्रॉब्लम आ रही है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं ना, मेंसेस डिसऑर्डर हो रहे हैं। अब बहुत सारी लेडीज इस तरह की लेडीज है कि जो बात करने से भी हिचकिचाती है दोस्तों। बात करने से भी, हम कई बार जाते हैं ना कहीं गाँव गांव साइड में, गांव एरिया में जाते हैं कहीं, है ना, तो वहां पे जब हम बात करते हैं तो लेडीज नहीं बताती, खुल के नहीं बताती कि हमारे पीरियड्स डिसऑर्डर हो रहे हैं, हमें पीरियड्स टाइम के नहीं आ रहे हैं, या हमारे को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो गई। और जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, आज भी मेरे से फोन आया था मेरे को, तो उनको 3rd स्टेज टच कर रही है। नहीं पता, 4-5 साल से जी कभी ध्यान ही नहीं दिया। बट जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है वो आगे चल के दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक डिजीज का काम कर रही है। आगे चल के वो कैंसर का काम कर देगी, आपके यूट्रस कैंसर हो जाएगा आपको, अगर वो 3rd स्टेज टच हो जाएगी उसकी।
ना, तो उससे बचने के लिए देखो हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर संदीप ने इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना मैं अगर बात जितनी भी मैं बात करूँ अपना इसके लिए प्रजा स्थापन के बारे में जितनी भी मैं बात करूँ, प्रजा स्थापन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं पता नहीं मैं मुझे नहीं पता कि मैं कितनों का इससे इलाज कर चुकी हूँ। अभी तक मैं कितनों का इलाज कर चुकी हूँ, कितनी लेडीज को ठीक कर चुकी हूँ। प्रजा स्थापन, गायनोफिट टैबलेट एंड गायनोफिट सिरप बहुत ही अच्छा काम कर रही है। किसी को भी किसी के पीरियड्स डिसऑर्डर हो रहे हैं, पीरियड्स टाइम के नहीं आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, या 2 महीने बाद आ रहे हैं, या कईयों के पीरियड्स ही बंद नहीं हो रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके गायनोफिट टैबलेट डेली की 1 टैबलेट और गायनोफिट सिर्फ 10-10 ml सुबह शाम गायनोफिट सिर्फ दे दीजिए उनको। अगर उससे भी लग रहा है कि नहीं फर्क पड़ रहा है, तो आप साथ में प्रजास्थापन लगा सकते हो। 15 से 20-20 ml सुबह शाम को प्रजास्थापन गुनगुने पानी के बीच में आप देना स्टार्ट कर दो। करकुमन हमने 1 मिनट सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हर्ष दीप्ति। तो इस मैं बात कर रही थी लेडीज की, तो इसमें करकुमन पावर, करकुमन इसमें भी दिया हुआ है कि करकुमन टैबलेट भी दे सकता है, नाभि तेल भी दे सकते हैं, नाभि थैलेब भी दे सकते हैं हम इनको। बट करकुमन टैबलेट हमने उस कंडीशन में नहीं देनी है जिस कंडीशन में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज को टच कर रही है, उसमें हमने करक्यूमन पावर नहीं देनी है। और वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना पानी पियोगे, क्योंकि कईयों के मेरे पास ऐसे भी कई ऐसे पेशेंट के फोन भी आ रहे हैं, जी हम लेना तो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्क तो हमारे को पड़ रहा है, लग रहा है हमारे को कि फर्क पड़ रहा है, पर हमारे को ना जलन बहुत हो रही है, हमारे को ना कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो दोस्तों उनको ये बात पहले बताओ, हम काढ़ों के बेस पे काम करते हैं, हमारे काढ़े हैं जो कि 3-3 दिन काढ़े कर के रेडी होके हमारे तक पहुंचते हैं, हम काढ़ों के बेस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि वाटर इंटेक सबसे ज्यादा होना चाहिए हर किसी प्रॉब्लम के साथ, हर किसी मेडिसिन के साथ, चाहे वो हार्ट की दे रहे हो, चाहे थायराइड की दे रहे हो, चाहे गठिया की दे रहे हो, चाहे शुगर की कोई भी पेशेंट के लिए दे रहे हो, वाटर इंटेक ज्यादा होना चाहिए। जितना आप पानी पियोगे, देखो हमारे अंदर कोई भी चीज है, हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, मेडिसिन जा कोई भी चीज हमारे अंदर जा रही है, तो वो फिल्टर कहाँ से होगी, कैसे बाहर निकलेगी, प्रॉब्लम बाहर कैसे निकलेगी। मानो गायनी की प्रॉब्लम है, मानो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं पानी नहीं पी रही हूँ, सिर्फ मेडिसिन खा रही हूँ, मेडिसिन के साथ कर रही हूँ, बाकी मैं पानी नहीं पी रही हूँ, तो वो बाहर कहाँ से निकलेगा, कैसे फिल्टर होगा। जब तक आप यूरिन पास नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो गंदगी हमारे अंदर जो जमा हो गई है वो बाहर कैसे निकलेगी। तो निकालने के लिए हमें पानी तो पीना पड़ेगा जी, पानी तो हम पी नहीं सकते जी, पानी तो हमारे से पिया जा रहा है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जी पानी तो ला, मैं तो बहुत पानी पीती हूँ। जब मैं पूछती हूँ ना कि मैम आप मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो ठीक है जी, फर्क पड़ रहा है, पर मुझे तो ना ये प्रॉब्लम, तो मैं पूछती हूँ अच्छा पानी कितना पीते हो आप, मैम पानी तो मैं बहुत पीती हूँ। तो मैं पूछती हूँ फिर भी मेरे को बताओ कितना, 2 लीटर 3 लीटर कितना पानी, मैम हो जाते हैं 5-6 गिलास। अब 5-6 गिलास 1 लीटर भी हो नहीं रहा है, अगर आप 6 गिलास भी पी रहे हो तो 1 लीटर पानी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप बताओ कि आप ठीक कहाँ से हो जाओगे। तो वाटर इनटेक सबसे ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा है, प्योर चीजें है, कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, तो इसमें हमारे को वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा करवाना है। ठीक है जी। अगर मैं बात करती हूँ जी किडनी की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारा मोस्टली बाहर का खाना पीना जो इधर उधर का खाते हैं सबसे ज्यादा खराब कर रहा है हमारे को। और जिससे क्या हो रहा है कि किडनी की प्रॉब्लम कैसे आ रही है, क्योंकि हमारा लीवर वीक हो रहा है, हमारा लीवर काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि लीवर हमारा गार्ड है, बॉडी का गार्ड है। जो भी हम खाते हैं मुंह से हम कुछ भी खाई जा रहे हैं, सब कुछ हमारे अंदर जा रहा है, उसको संभालने वाला कौन है, लीवर। जब लीवर संभालेगा, अब लीवर वीक हो गया, लीवर सो गया, लीवर लेजी हो गया, तो वो क्या होगा, हमारा किडनी भी। जब लीवर वीक हो रहा है तो हमारे हौली हौली हमारे सारे ही ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी किडनी का भी यही हाल हो जाता है, वो फिल्टर करना बंद कर देती है, वो लेजी हो जाती है, वो बीमार हो जाती है, क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हम बाहर का जो भी आ रहा है बस सब
जाने दो, सब सब चलता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पिक्चर किडनी की खत्म हो प्रॉब्लम गई है बहुत तो ज़्यादा कोई हो और रही है, शुरू। बहुत ज़्यादा डायलिसिस पे भी जा रहे हैं पेशेंट, बहुत देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी डायलिसिस पे किडनी खराब होगी जी, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है ना, किडनी खराब होनी स्टार्ट हो गई है। तो किडनी खराब होने पे अगर हफ्ते में वीकली एक डायलिसिस हो रही है, तो आप उनको मूत्र विरेचनीय स्टार्ट कर सकते हो, 20 ml सुबह शाम गुनगुने पानी के बीच में। यूरिसेफ स्टार्ट कर सकते हो 10-10 ml सुबह शाम गुनगुने पानी के बीच में डाल के। व्हीट ग्रास जूस भी दे सकते हो, बहुत अच्छी चीज है व्हीट ग्रास जूस। और सुपर बेरी, जो कि किडनी के लिए रामबाण साबित हो रहा है। सुपर बेरी की अगर मैं बात करूं तो सुपर बेरी व्हीट ग्रास जूस तो अगर आप नॉर्मल भी लेते हो ना, नॉर्मल, मैं ठीक हूं, अगर मैं डेली इसका सेवन कर रही हूँ, मैं डेली इसको कंज्यूम कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमने प्रॉब्लम की वेट नहीं करनी है दोस्तों, हमने उस चीज को, प्रॉब्लम से पहले प्रॉब्लम को खत्म करो। तो डेली लो इस चीज को, व्हीट ग्रास जूस का एक ढक्कन व्हीट ग्रास जूस का डाला, एक सुपर बेरी का डाला, 2-3 चीजों को आप मिक्स करके आप डेली लो, डेली लेना स्टार्ट करो, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमने वेट थोड़ी करनी है कि हमें किडनी की प्रॉब्लम आ जाए, हमें लिवर की आ जाए, हमें ये प्रॉब्लम आ जाए तो हम इनको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये आप स्टार्ट कर सकते हो। और डायबिटीज, उसके बाद मैं बात करूंगी शुगर पेशेंट के, डायबिटीज पेशेंट की, डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मतलब मैं रिजल्ट ले रही हूँ, मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिए डायबिटीज के। सबसे पहले तो मेरे अपने घर का रिजल्ट, मेरे अपनी मदर का रिजल्ट रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था। उसके बाद मेरे फादर ने स्टार्ट करा मेरे साथ काम करना, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो डायबिटीज के लिए परमेय मेहर ऑयल, सबसे पहले मैं परमेय मेहर ऑयल की बात करूंगी। परमेय मेहर ऑयल तो हमने हर किसी को देना ही देना है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या होता है कि पैरों में झंझनाट, टांगों में दर्दे, पैरों में झंझनाट हो रही है, पैरों में दर्दे हो रही है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो परमेय मेहर ऑयल जो हमारा है, वो मसाज के लिए, फॉर मसाज के लिए परमेय मेहर ऑयल हमने उनको सबसे पहले देना कि आपने 2 टाइम इसकी पैरों के तलों में मालिश करनी है, मसाज करनी है, और हाथ की हथेलियों में मालिश करनी है। 10 से 12 मिनट अगर उसकी आप मालिश करवाते हो तो शुगर आपका मतलब 1/3 नीचे आ जाता है। इसका मैंने लाइव रिजल्ट लिया है दोस्तों, इतना अच्छा रिजल्ट रहा था, इतना अच्छा रिजल्ट रहा था। 450 शुगर थी उनकी, मैंने पहले उनकी शुगर चेक करी, 450 शुगर थी, मैंने उनकी मालिश स्टार्ट करी है। 10 से 12-13 मिनट मैंने उनकी मालिश करवाई, अच्छे से हाथ के हथेलियों में, पैरों में मालिश करवाई, और उनको थोड़ा सा रिलैक्स करवाया 10 मिनट के बाद मैंने जब शुगर चेक करी तो आप मानोगे नहीं, 235 शुगर आ गई उनकी, 235 शुगर आ गई उनकी। सिर्फ परमेय मेहर ऑयल की बात कर रही हूँ अकेला। तो परमेय मेहर ऑयल तो हमने देना ही देना है डायबिटीज पेशेंट के लिए। और साथ में हमें डायबलेक्स टैबलेट, एक टैबलेट डेली दे दो। अगर तो शुगर 300 से ऊपर जा रहा है तो 2 टाइम कर दो 1 हफ्ते के लिए। उसके अगर उससे नीचे है तो उनको एक टैबलेट डेली दे दो। और जो डायबलेक्स सिर्फ है हमारा, वो 2 टाइम कर दो, 10-10 ml सुबह शाम गुनगुने पानी के बीच में देना स्टार्ट कर दो, और परमेय मेहर साथ में लगा दो, और उनका शुगर फिर आप 1 हफ्ते में आप उनका रिजल्ट देख, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। करक्यूमन टैबलेट शुगर पेशेंट को जरूर देनी है। करक्यूमन, जैसे मैंने आपको पहले बात करी है कि करक्यूमन टैबलेट हमारी 300 बीमारियों का इलाज है हमारा, तो करक्यूमन टैबलेट हमने इस कंडीशन में उनको साथ में लगानी है। क्योंकि देखो, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, ये शुगर वाले पेशेंट को रहती है, टांगों में रहती है, पैरों में रहती है, है ना, हाथों में, बाजुओं में। तो ये शुगर वाले को, डायबिटीज पेशेंट को ये प्रॉब्लम रहती है, तो उनको करक्यूमन टैबलेट डेली की लगा दो। उसके बाद जी मैं बात करूंगी थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स की, या बैक प्रॉब्लम जिनको शैटिका की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा जॉइंट्स प्रॉब्लम आ रही है, और जिनको गठिए की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैं मोस्टली बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देख रही हूँ जो गठिए के पेशेंट मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, जॉइंट प्रॉब्लम के बहुत सारे आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या रहती है कि खाना पीना, फिर मैं उन पे आ रही हूँ, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। अब कहते हैं कि हम तो जी रोटी खाते हैं और तो कुछ नहीं खाते, बट इस कभी आपने सोचा है कि रोटी प्योर है हमारी? आवाज, मनप्रीत मैम, मैम ठीक आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? आ मैम रही आप है, अपना बस थोड़ी नेटवर्क कम है, देखिए, वैसे तो आ रही है। नेटवर्क चेक कर लीजिए मैम, शायद आपका नेटवर्क इशू ना हो कुछ। मैम का मैसेज आ रहा है ना कि आवाज नहीं आ रही। मैं, हो सकता है कि मैं वैसे ही बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही आई नहीं रही है किसी को। तो मैं बात कर रही थी जॉइंट प्रॉब्लम की।
तो जॉइंट प्रॉब्लम में शूल प्रशमन, शूल प्रशमन हमारा महाकषायम है। शूल प्रशमन महाकषायम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस टाइम। जिनके जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, कई सालों से जोड़ों में दर्द दर्द रह रहा है, और जिनको डॉक्टर ने गोडे मतलब घुटनों को चेंज कराने के लिए बोल दिया है। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके घुटने चेंज किए जाएंगे, घुटने चेंज करवा लो, आपके जो ग्रीस से खत्म हो चुकी है, आपके जो जॉइंट से वो बिल्कुल घिस चुके हैं। इस कंडीशन में मैंने दोस्तों मैंने इस मैं आपको अगर बात बताऊं, मैंने जोड़ों सॉरी घुटनों के ऑपरेशन रोक दिए। मैंने बहुत लोगों के ऑपरेशन रोक दिए घुटनों के। इस कंडीशन में हमारे को क्या देना है? शूल प्रशमन। शूल शूल प्रशमन प्रशमन। 20-20 ml सुबह शाम गुनगुने पानी में उनको दे दीजिए। शलाकी सिर्फ पेन तो रहेगा क्योंकि उनका पेन है घुटनों में पेन के लिए हम हमारा जाएगा शलाकी सिर्फ जाएगा। शलाकी सिर्फ उनको दे दीजिए 10-10 ml सुबह शाम। करक्यूमन टैबलेट इस कंडीशन में जरूर देनी है। गठिए वाले को भी देनी है, जॉइंट्स पेन की जिनकी वैसे नॉर्मल पेन हो रहा है जॉइंट्स में उनको भी देनी है, जिनको बैक प्रॉब्लम है उनको भी देनी है। करक्यूमन टैबलेट एक डेली की उनको लगा दीजिए। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है आपको कि क्योंकि जब पेन बहुत ज्यादा होता है इट मीन्स कि इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, क्रॉनिक जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हो रहा है। इस कंडीशन में 1 हफ्ते के लिए करक्यूमन टैबलेट 2 टाइम कर दीजिए, उसके बाद उनको एक डेली की देनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी। अब कैल्शियम की कमी भी होगी है, जब उनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, रगड़ लग रही है आपस में, तो इट मीन्स कि कैल्शियम भी खत्म हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमारे को उनको आयुकॉल भी जाएगा। और सुपर ओमेगा इसमें नहीं है, सुपर ओमेगा बहुत अच्छी टैबलेट है, मैंने इस पे काम किया है, कर रही हूँ इस टाइम सुपर ओमेगा पे। सुपर ओमेगा के रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छे आ रहे हैं। आयुकॉल डी के साथ ऑर्थो केयर अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हैं, ऑर्थो केयर ना भी लगाओ, ऑर्थो केयर की जगह में आप सुपर ओमेगा लगा सकते हो। सुपर ओमेगा के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं हमारे पास। शूल प्रशमन अब इस कंडीशन में अब देखो इसमें 5 दिए हुए हैं, इसमें 5 प्रोडक्ट दिए हुए हैं। शूल प्रशमन दिया हुआ है, शलाकी सिर्फ दिया हुआ है, क्यूमन, आयोकॉर्डिया, ऑर्थो टैबलेट, ऑर्थो के टैबलेट। मंजू मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मंजू मैम, तो इसमें अगर जैसे मानो कोई बोल रहा है कि जी हमारा बजट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा, इतना 5 चीजें हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सारी ही चीजें अगर देखा जाए तो 4,000-4,500 की ये सारी चीजें बनती है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? शूल प्रशमन तो जाएगा ही जाएगा, शलाकी भी उनको जाएगा जाएगा, साथ में एक सुपर ओमेगा लगा दीजिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। 3 चीजें लगा दो, आंखें बंद करके 3 चीजें लगा दो और उनका रिजल्ट 1 हफ्ते के बाद आप रिजल्ट देखना। ये जाएगी हमारे, चाहे जॉइंट में पेन है, चाहे गठिए की प्रॉब्लम है, चाहे बैक प्रॉब्लम है, ये 3 चीजें लगा दीजिए। एक करक्यूमन टैबलेट जरूर लगा दीजिए साथ में, 1 टैबलेट डेली की। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। ये 3 कंडीशन में जाएगा मैम, 3 कंडीशन में होगा ये। जॉइंट पेन में भी यही जाएगा, गठिए में भी यही ट्रीटमेंट जाएगा हमारा। और साथ में अगर किसी को शैटिका की प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हमारा यही ट्रीटमेंट जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट था, ये मैं ऑलमोस्ट वैसे मैंने आपको बता दिया है सारा ही, है ना? खास-खास मैं सारी बात कर चुकी हूँ। वैसे तो देखो डिज़ीज़ तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, बट जैसे मैं बात करना चाहती थी तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो चुका है। एक माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। माइग्रेन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया। स्ट्रेस लेवल घर पे लेडीज होगी, हाउसवाइफ्स होगी, बच्चों की वजह से हो गया, घर की प्रॉब्लम्स कई सारी होगी जिस कारण से हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, तो उसमें वजह से हमारे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। और माइग्रेन की प्रॉब्लम में एक माइग्रोवेदा एक टैबलेट लॉन्च अभी न्यू लॉन्च हुई है, पीछे थोड़ा टाइम हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका, क्योंकि मैं अपने आप इस पेशेंट सॉरी इसकी माइग्रेन की पेशेंट थी। मैं अपने आप माइग्रेन की पेशेंट थी, तो मैंने माइग्रोवेदा यूज किया है। माइग्रेन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इसमें। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि एक तो देखो स्लीप एक्स टैबलेट का मतलब ये नहीं है कि आपको सोने के लिए स्लीप एक्स टैबलेट दी गई है। स्लीप एक्स जो टैबलेट है हमारी, वो हमारे माइंड की जो हमारी नसें होती है ना, हमारी जो नसें होती है उनको वो रिलैक्स करती है।
हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, रिलैक्स करके आपको बड़े आराम से आपको नींद आ जाएगी। ये कोई स्लीपिंग पिल नहीं है, इसको आप स्लीपिंग पिल्स समझ के किसी को मत देना, या स्लीपिंग पिल समझ के मत लेना कि इसकी आदत पड़ जाएगी, हैबिट हो जाएगी। स्लीप एक्स एक रिलैक्स करने के लिए, एक रिलैक्सेशन के लिए एक टैबलेट है हमारी, जो कि नॉर्मल तरीके से, जो कि मतलब जेन्युइन तरीके से, ये नहीं कि इसकी हैबिट पड़ जाएगी, जेन्युइन तरीके से आपको रिलैक्स करेगी और आपको नींद आ जाएगी, है ना? तो एक स्लीप एक्स टैबलेट आपने माइग्रेन वाले को जरूर देनी है, ताकि उसका माइंड रिलैक्स हो और उसको थोड़ी सी नींद आ जाए, जिससे कि उसको फर्क पड़ जाएगा इससे। और शंख पुष्पी एक थाइलम, एक तेल शंख पुष्पी है हमारा, उसकी मसाज के लिए शंख पुष्पी ऑयल आप दे सकते हो। माइंड पावर लगा सकते हो आप उनको। शलाकी सिरप दे सकते हो, क्योंकि पेन को कम करना है ना? पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेन को कम करना है, तो हम शलाकी सिरप भी दे सकते हो। अब इसमें 4 प्रोडक्ट दिए गए हैं, 4 प्रोडक्ट में से अगर आपको मानो कि बोल रहा है पेशेंट, कह रहा है कि इतना बजट नहीं है ना, पेशेंट का इतना बजट नहीं है, तो आप पहली 2 से 3 चीजें इसमें से जब आप काम करना इसमें स्टार्ट कर दोगे ना, जब आपको आपके पास पेशेंट आने स्टार्ट होएगी, आप पेशेंट पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो आपको अपने आप ही समझ आने लगेगा कि हमारे को प्रोडक्ट ऊपर नीचे कैसे करना है, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पहले लेके आना है, और कौन सा हम छोड़ सकते हैं जिसको हम स्किप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 प्रोडक्ट दिए हैं, 5 मेडिसिन दिए तो हमने 5 की 5 ही देनी है। 5 की 5 नहीं देनी है दोस्तों, उसमें से 2 या 3 उनको लगा दीजिए। देखो पेशेंट का भी विश्वास बना रहेगा, पेशेंट को भी फेथ हो जाएगा, 1 हफ्ते में उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो अपने आप आपके पास आएंगे। तो जो आप स्किप करा, जिसको आपने स्किप किया, आप वो दोबारा लगा दोगे, तो पेशेंट मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि उनको फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया, उनको फेथ हो गया, उनको विश्वास हो गया है आप पे। तो पेशेंट का विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमने ढेर सारी मेडिसिन उनको देनी है, ढेर सारी मेडिसिन देंगे तो ही वो ठीक होंगे। ऐसी उनका उनकी प्रॉब्लम पूछो, पहले उनको पेशेंट को बैठाओ, पेशेंट को अच्छे से उनको पूरा एग्जामिन करो अच्छे से। उनको पूछो, अच्छा आपको शुगर की प्रॉब्लम है मैम, कितने टाइम से है आपको शुगर की प्रॉब्लम, 5 साल से या 10 साल से या 2 साल, जो भी है उसको नोट करो। अच्छा ये शुगर की प्रॉब्लम आपको चलो 10 मतलब 10 साल से, अगर बोला जी मेरे को तो 10 साल से जी शुगर प्रॉब्लम, मेरे को 10 साल से। अच्छा आपकी कितनी टैबलेट चल रही है, कितनी टैबलेट से आपको स्टार्ट हुआ था, अब इस टाइम आपकी कितनी टैबलेट चल रही है, 500 चल रही है, 1000 चल रही है, कितनी चल रही है, आप इंसुलिन ले रहे हो। अच्छे से एग्जामिन, एक एक चीज को एग्जाम अगर हम करेंगे ना, उसको तो हमारे को ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको अपने आप समझ आ जाएगा, जब पेशेंट को आप ट्रीट करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हमने हमारे पास 5 प्रोडक्ट दिए गए हैं, डॉक्टर एडवाइस में 6 प्रोडक्ट दिए गए हैं, उसमें से हमारे को हम स्किप कर सकते हैं, इस पेशेंट को कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, जो कि हमारे को पहले देना है। ये हमारे को अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाता है जब हम वर्क ना स्टार्ट कर देते हैं। कैंसर पेशेंट हो गया, माइग्रेन का हो गया, कॉन्स्टिपेशन का हो गया, ये पेशेंट हमारे पास इस टाइम बहुत आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो सबसे पहले, और मैं बार-बार यही बात बोलती हूँ कि वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है, चाहे कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, पानी कम से कम 3 से साढ़े 3 लीटर पानी पेशेंट को आपने बोलना ही बोलना है। शाम को 6 बजे से पहले साढ़े 3 लीटर पानी पेशेंट को देना ही देना है। वो पीना ही पीना है। उस कंडीशन में क्या होता है कि मेडिसिन अपना वर्क करती है, पानी अपना काम करता है, और आपको रिजल्ट जो होते हैं वो आपके बहुत जल्दी आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ईज़ी हो जाता है आपका। तो इसके बाद ऑलमोस्ट हमारे सारे हो चुके हैं, है ना? जो मेन था वो सारे हो चुके हैं। इसके बाद बात आती है कि जब हम ये मेडिसिन्स देते हैं, जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो पेशेंट हमारे को पूछता है ना, आपको भी पूछता है पेशेंट कि परहेज़ क्या करना है जी? कौन-सी चीज़ें छोड़नी है जी, कौन-सी चीज़ें खानी है जी? शुगर वाला पेशेंट पूछता है जी मैं मीठा खा सकता हूँ? क्योंकि आपकी मेडिसिन जा रही है जी मेरे अंदर, मैं मीठा खा सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ऐसे, कब मैं मीठा खाना स्टार्ट कर दूँगा जी? कितनी देर तक मेरे को ये करना पड़ेगा जी? तो दोस्तों, इसमें हमारे को सब कुछ हमारा ईज़ी किया गया है। गीता मैम के पास पढ़ा है, गीता मैम पढ़ भी चुके हैं, आई थिंक सो, रीड भी कर चुके हैं। इसमें सब कुछ लिखा है कि सारे ही प्रोडक्ट सबसे पहले तो विश्वास के साथ लेने हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में सबसे पहले यही दिया गया है, यही पढ़ाया गया, यही लिखा गया है कि
अगर आप एक सिरप ले रहे हो, मानो एक आप डाइजेस्टिव सिरप ले रहे हो, अगर आप उसको विश्वास के साथ ले रहे हो ना कि डाइजेस्टिव सिर्फ ये सोच के ले रहे हो ना कि इससे मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी पेट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, तो आप यकीन मानिए आपका आधे घंटे में आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। अगर आप इस कंडीशन से लोगे कि ले लेता हूँ, पता नहीं फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, तो कभी भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो असर नहीं होगा। विश्वास सबसे बड़ी बात होती है, कहते होते हैं ना अगर पत्थर को भी हम पूजना शुरू कर देते हैं ना, तो वो भी भगवान बन जाता है। पत्थर में भी जान पड़ जाती है, वो भी भगवान बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट है, रिज़ल्ट की कोई टेंशन नहीं है, रिज़ल्ट 102% 110% रिज़ल्ट है हर की एक प्रोडक्ट का। बट अगर किसी को इन केस बाय चांस किसी को रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है जी मुझे तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं कमी रही होगी। हो सकता है आपके देने में कोई कमी रह गई है, हो सकता है पेशेंट के लेने में कोई कमी रह गई है। जो चीज़ें हमने बताई है, जो हमने अवॉइड किया, उन्होंने नहीं अवॉइड की वो चीज़ को क्योंकि आयुर्वेदा परहेज माँगता है। आयुर्वेदा 100% गारंटी के साथ हम देते हैं। आयुर्वेदा के हर हर जो प्रोडक्ट है 100% गारंटी के साथ देते हैं, बट उसमें अगर में आप कोई चूक कर देते हो, तो उसमें रिज़ल्ट आपका 70% मैं कह रही हूँ 60% ही रह जाता है। वो पेशेंट को पहले बताओ, मैं किसी पेशेंट को देती हूँ ना, मैं किसी पेशेंट के पास बैठती हूँ ना, मैं पता क्या बात करती हूँ? मैं पेशेंट को पहले बोलती हूँ, देखो जी 102% गारंटी है, मैं ठीक करके दूँगी आपको, 3 महीने में दूँगी, चाहे 6 महीने में आपको ठीक करके आपको ठीक करूँगी, पर मेरे हिसाब से चलना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूँगी वैसे करना पड़ेगा, जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है, जितनी चीज़ों को मैं अवॉइड करवाऊँगी, आपको करना पड़ेगा। अगर तो आप कर सकते हो, तो मेडिसिन ले लो, नहीं कर सकते हो, तो छोड़ दो। मैंने आपके पैसे बर्बाद नहीं करवाने, मैंने आपको आपके पैसे कोई वो नहीं खराब नहीं करवाने। साफ बोल दो, क्योंकि देखो लोगों ने तो कहते हैं ना दुनिया तो मिट्टी भी बेच रही है, दुनिया तो मिट्टी भी हँस के बेच रही है, फिर हमने तो सोना बेचना है, हमें तो सोना बेचना है। तो हम क्यों पीछे हटें? हमारे पास तो सोना है। तो दोस्तों बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ दो, जिसको भी देना है विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है और करवाना भी बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप विश्वास करो और फिर लोगों को करवाओ, क्योंकि जब आपका विश्वास होगा तभी आप लोगों को करवा सकते हो। सबसे पहले तो प्रोडक्ट आप घर पे यूज़ जगजीत सर बार-बार यही बात बोलते हैं ना, जगजीत सर जब भी मीटिंग में बैठते हैं सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करो, क्योंकि जो चीज़ आपने अपने आप यूज़ की है, उस चीज़ को आपको दूसरों को बताने में बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं मेरे घर में इस टाइम सारे प्रोडक्ट खुले हुए हैं। मेरे पास सारा कुछ है, तो मैं खुल के बात करती हूँ। मैं डाइजेस्टिव ड्रॉप्स भी यूज़ कर रही हूँ, मैं डाइजेस्टिव फिट भी यूज़ कर रही हूँ, मैं लिवोसेप भी यूज़ कर रही हूँ, मैं थायरॉइड भी सारा कुछ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं उसके बारे में बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। मैं क्लियर बात करती हूँ हर प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मुझे विश्वास है। मैंने पहले अपना विश्वास बनाया, फिर मैं पेशेंट का विश्वास बनाती हूँ। जिसके बाद पेशेंट के पास बैठती हूँ ना, मैं 100% गारंटी देती हूँ, मैं ठीक करूँगी। पर चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी? और सारी दवाइयाँ जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि गुनगुने पानी के साथ लेनी और सुपर वेरी जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये डेली हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कभी बीमार ना पड़ो, जो बीमार नहीं है और चाहते हैं कि कभी बीमार ना पड़े, तो सुपर बेरी जूस, ग्रीन टी एंड एलोवेरा जूस, ये आप डेली का सेवन में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। डेली बिल्कुल डेली यूज़ करना स्टार्ट कर दो। सवेरे आप गुनगुना उठ के गुनगुना पानी पीते हो, उसके बीच में 1 ढक्कन सुपरबेरी का डालो, 1 ढक्कन व्हीटग्रास जूस का डालो और ग्रीन टी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। गारंटी है मेरी, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेसन, मैदा, तेल, तली हुई चीज़ें, है ना? नमकीन, कचौरी जो भी है ना? ये सारी चीज़ें बंद करवा दो पेशेंट की। वैसे मोटी-मोटी अगर मैं बात करूँ, इसमें सारा कुछ ऐसे तो डिटेल में दिया हुआ है, अगर आपके पास है आप पढ़ सकते हो। बट अगर मैं मोटी-मोटी बात करूँ तो खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करवा दो, तली हुई चीज़ें, बाहर फ्राइड चीज़ें, घर का सिंपल खाना दो पेशेंट को। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है अपना गठिए की प्रॉब्लम है, उनको उनकी खट्टाई बिल्कुल बंद, खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद, दही बंद कर दो। सबसे पहले तो दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आयुर्वेदा में दूध को निषेध माना है।
आप पढ़ना। आयुर्वेदा में कहा गया कि दूध हमारे लिए नहीं बना है, दूध से बनी हुई जितनी चीजें हैं सारी बंद करवा दो। दूध से बनी हुई सबसे पहले चीजें बंद कराओ, खट्टी चीजें बंद करवा दो, और जो तली फुली चीजें होगी या बाहर की चीजें वो सारी बंद करवा दो। आप जो रिजल्ट है, आप रिजल्ट अपने 102% आप अपने आप मिल जाएगा। 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप इन चीजों को अवॉइड करवा दो। तो दोस्तों, मैंने बात सिर्फ इतनी ही करनी थी आज। सिर्फ अपना डॉक्टर एडवाइस पे बात कर, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो। डिटेल में सारा कुछ दिया गया है कि पेट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, जलन है, तो उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें बंद करनी है। लेडीज़ की प्रॉब्लम, गायनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, आप उनको अवॉइड कर सकते हो। ग्रीन टी आप डेली ले सकते हो, एलोवेरा जूस ले सकते हो, है ना? तो ये आप उसको पढ़ सकते हो। जिनके पास नहीं है, वो आपके नज़दीक का जो भी आपका स्टोर है, स्टोर में आपको मिल जाएगा। अब डॉक्टर एडवाइस आप होनी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैटलॉग होनी बहुत ज़रूरी है, एक डॉक्टर एडवाइस होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हमारे पास बहुत ज़रूरी, 24 घंटे हमारे पास बहुत ज़रूरी है। किसी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो हम अपना कैटलॉग हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें से कि हम फटाफट से पढ़ सकते हैं। बहुत ईज़ी तरीके से, मैं बोलूँ कि इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि जिसको, जो अनपढ़ भी है, जिसको नहीं भी पता चल रहा ना कि मैंने किसको क्या देना, वो भी फटाफट से जाके ट्रीटमेंट दे आएगा पेशेंट को। अगर आपके पास पेशेंट, तो आप पेशेंट को, अगर ये चीज़ें आपके पास है, तो टूल्स, सबसे पहले की बात आ जाती है कि टूल्स, आपके टूल्स पूरे होने चाहिए। और टूल्स कैटलॉग भी आ जाता है, आपकी डायरी भी आ जाती है, आपके प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, सारा कुछ मैम होता एक बार ये किसी को अनम्यूट करो, ये कौन मैम? सिमरन मैम सर विनोद शर्मा जी है, विनोद शर्मा बोलो, सर है। बोल दो एक बार। शर्मा जी, विनोद हाँ शर्मा जी, जी, डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए विनोद प्लीज, शर्मा, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। विनोद शर्मा जी सर। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ मैं। जी सर। हाँ जी सर, आ गया सर। सर म्यूट कर जी लीजिए। जी वो हाँ आवाज कम करना। सर, डिस्टर्बेंस आ रही थी आपके पास से। एक मिनट, वो टीवी लगा हुआ है, मैं उसकी आवाज कम करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात हाँ जी, थैंक यू मैम, नहीं। आपने मेरे को इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और सर। सभी जितने भी लोग हैं, सभी मेरे भाई बहन जो भी बंधु हैं, सबको सुपर वेद एलेक्स। हाँ जी, आप बताइए मैं क्या, क्योंकि मैं आया भी लेट हूँ, तो थोड़ा ज्वाइन लेट हुआ, मेरे को ज्यादा पता भी नहीं कि आपने क्या क्या बताया। सर आज मैंने सिर्फ डॉक्टर एडवाइस के बारे में बात की है। जी जी जी। डॉक्टर हाँ एडवाइस के बारे में आज मैंने बात की है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि डॉक्टर एडवाइस का क्या मतलब है, इसमें कैसे कैसे मेडिसिन हमारे को देनी चाहिए, तो बिल्कुल उसके बारे बिल्कुल, उसमें जो भी है सारा देखो, हर एक डिजीज के बारे में उसमें पूरी तरह से बताया गया है। में। जी लगभग सर। 4 या 5 जो प्रोडक्ट हैं वो हर डिजीज में जिसमें भी है वो जी सर। अपने को देने हैं। उसमें तो पूरी तरह से अगर बंदा डायग्नोस करके उसको रोग का पता लग जाएगा बंदे को, तो उसमें देख करके ही वो उसको पूरी तरह से हम जो है उसको जो अपने जो प्रोडक्ट हैं या जो मेडिसिन है वो उसको दे सकते हैं, और 100% अपने को जो रिजल्ट है वो मिलेगा। और मेरे को बड़े अच्छे रिजल्ट इन दिनों में मिले हैं। पहले एक दिन सर मेरे पास आए थे, अजय सर। उस दिन जो था कि एक बंदा मेरे पास कफ सिरप लेने के लिए आया था, अपना कोफविन। और कोफविन के उसके बाद में मेरे को इतने बढ़िया रिजल्ट मिले। परसों की मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे एरिया के जो एमसी साहब हैं, उनकी मदर को बहुत खांसी आ रही थी, और उनको कोविड के बाद में ऐसा था कि वो जो खांसी रुकती नहीं, उनको कम से कम लगभग 3500-3600 रुपए का एक इंजेक्शन है वो लगवाना पड़ता है उनको। तो मैं अपना जो 200 ml वाला जो सिरप था, कफ सिरप 100 वाला मेरे पास नहीं था अवेलेबल, मैं वही ले गया उनके पास। और वैसे मैंने साथ में उनको जो थी मेडिसिन अपनी एलोपैथिक में ही दी, लेकिन कफ सिरप मैंने वो दिया और उनको बोला कि भी इसको पूरी तरह से अच्छा पानी गर्म करके उसमें आप उसको बॉईल करके और फिर उसमें आप कफ सिरप इसको डालिए और दो। तो कल ही उनको बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया, और उन्होंने इंजेक्शन जो था वो अवॉइड कर दिया, नहीं लगवाया उन्होंने। आज मेरे को उनकी कॉल भी नहीं आई कि भी डॉक्टर साहब कोई आप दोबारा से आइए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जो है इसका मेरे को मिला है। और लोग ऐसे हैं, उसके बाद में कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि कफ सिरप जो है वो कहते हैं एक एक नहीं, हमें दो दो दे दो।
दो लेकर के जा रहे हैं, खाली वो लेके आते हैं कार्टून और कहते हैं जी हमें दो। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। अभी मेरे पास एक पेशेंट और चल रहा है जिसका मैंने थोड़ा बनाया था, अच्छे से तो नहीं बन पाया क्योंकि मैंने जो अजय सर हैं वो तो हमारे एक्सपर्ट हैं वीडियो बनाने में, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था तो अच्छा सा तो नहीं बन पाया। लेकिन उनको रोमेटिक अर्थराइटिस था। मैंने और हमारे मयंक सर, इन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उनको मेडिसिन एडवाइस की और उसमें जो सारे हमारे जो प्रोडक्ट थे वेदालक्स के ही थे और बहुत बढ़िया उनको जो रिजल्ट मिले हैं। और अभी लगभग उनका जो दूसरा महीना है वो कंप्लीट होने को है और बहुत ही अच्छे, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा। उसके बाद में उनके जो लेडी है उनके हस्बैंड ने भी उनको भी दवाई दी गई। उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, काफी सालों से थी, तो उनको भी बहुत बढ़िया सुपर बेरीज उनको भी दिया। और जो अपना कोफिन है, एलिजेक्स है, ये प्रोडक्ट उनको दिए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जो है वो मिले। पूरी तरह से जो फैमिली है अच्छे थे, सेटिस्फाइड है कि डॉक्टर साहब आपने बढ़िया ट्रीटमेंट किया, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे। Yes. थैंक यू मैम। आपने मेरे को पता नहीं मेरे को किस लिए बोला था, लेकिन मेरे पास जो टेस्टिमोनियल थे वो मैंने आपको दे दिए तो बहुत बढ़िया सर लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको तो सर देख के हमारे को मोटिवेशन आ जाती है कि विनोद सर बैठे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास तो रिजल्टों के भंडार होते हैं, बहुत सारे हमें रिजल्ट रिजल्ट आपके पास होते हैं। बहुत रिजल्ट मिले हैं, बहुत, इसमें कोई जी डाउट सर, नहीं। जी। बहुत सर बढ़िया। वही सर मैं बात करके अभी हटी हूँ कि रिजल्ट तो देखो 102% है ना, 110% मैं तो बोलती हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा-सा उस चीज़ को, जैसे आपने अभी बात करी है कि डायग्नोज़ अगर हम कर सकते हैं ना, फटाफट डायग्नोज़ करके वो देते हैं ट्रीटमेंट, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। अभी मेरे पास एक पेशेंट हमारा जो ना फैमिली का वो बैठा हुआ है और उसका मैंने ट्रीटमेंट जो है अभी स्टार्ट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको ना मैं अपने जो सर हैं वहां पे ले जाऊं और उनसे मिलवाऊं। उनको मिलवाने के बाद में फिर उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवाऊं। उनके जो लंग्स है ना वो श्रिंक हो गए हैं, ओके, तो लंग्स है तो उनको थोड़ा जैसे सर्दी है उनको रहती है उसमें, और ये जो अपना लंग्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें उनको पेन भी रहता है। तो अभी तो जो रोहतक से उनकी जो मेडिसिन है वो एलोपैथिक में चल रही है, तो अभी मैं सोच रहा था कि वहाँ सर से मिलके उसके बाद में जो उनका ट्रीटमेंट है वो हृदय महा सॉरी जो श्वास और स्वास्थ्य श्वास सर स्वास्थ्य है या जो कोई और भी हैं जो भी एडवाइस करें, तो मैं चाहे उनको वहाँ लेके जाऊं, उसके बाद में उनको स्टार्ट करवा दूं। तो जी सर, ठीक हो थोड़ा सा भी जाएँगे जो सर, वो है। बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। आप एक बार करके उनसे बातचीत करके बिल्कुल हाँ ठीक जी, हो हाँ जी, जाएँगे हाँ जी, सर। हाँ जी। तो अभी हम, क्योंकि ऐसे मेरा पेशेंट, वीडियो इसीलिए ऑफ था, अभी हम उनके यहीं आए हुए थे तो वहीं बैठे हुए थे अभी जी सर, हाँ थैंक जी, यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसे सर ओके। ने बात करी खांसी की, कॉफ़विन की बात करी है, तो कॉफ़विन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। बहुत ही जिनकी खांसी अल्टीमेट, बिल्कुल खत्म नहीं, अल्टीमेट प्रोडक्ट। हाँ जी, जिनकी खांसी जा ही नहीं रही है, खांसी बहुत देर से हो गई है कि खांसी किसी भी तरह से नहीं जा रही है, तो एक ढक्कन आप कॉफ़विन का डाल सकते हो, 5 बूंदे आप तुलसी की डाल सकते हो और एलोजेक्स सिरप, इनको अगर इकट्ठा करके आप बिल्कुल गर्म पानी में दोगे तो 2 से 3 दिन, 3 दिन नहीं, मैं कह रही हूँ कि 2 दिन में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खांसी बिल्कुल हाँ जी। खत्म हो जाएगी। सर बहुत अच्छे अभी रिजल्ट। अभी हमने कैंप लगाया था लास्ट लास्ट वीक, उसमें मैं और मयंक सर थे और हमारे जो चमकौर सिंह, तो वहां पर एक लड़की आई थी, 15-16 साल की लड़की थी। उसके जो प्लेटलेट्स थे वो जो थे लगभग 25,000 के आसपास थे। तो काफी दिनों से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनका नहीं बढ़ रहा था, तो हम लोग उनको दे के आए अपना जो प्लेटोलेक्स है। और मेरे ख्याल से 4 से 5वें दिन हमें फोन आ गया था कि जो उनके जो प्लेटलेट्स हैं 1 लाख से ऊपर हो गए। वेरी तो गुड। बहुत ही बढ़िया। एक एक जो भी प्रोडक्ट है ना वो मैं समझता हूँ कि अपने आप में ही ना एक अपना उदाहरण खुद ही देते हैं कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आप सर, मेरे को लोगे तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस जो है, आप हम जो ट्रीटमेंट भी करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता है उसको देते हुए कि ये इसमें जी, रिजल्ट मिलना ही मिलना है। थैंक बिल्कुल यू, सर। थैंक यू। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी नॉलेज, मतलब मेरे से ज़्यादा नॉलेज आपने सबको दे दी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो सो मच। एंड नहीं, आप तो नॉलेज का भंडार हो जी, बहुत हमारा बढ़िया, सर, हमको कभी बोलते नहीं है।
थैंक यू सर। हमारा टाइम भी आज ऑलमोस्ट हो चुका है, तो कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ। एंड सुपर बेदर लक्स ऑल एंड बैक टू होस्ट, वंस अगेन बैक टू होस्ट गीता विज मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत बहुत अच्छी नॉलेज दी और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा बताया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बताया ना कि हमें किसी को भी मेडिसिन देनी है ना, तो हमें परहेज़ ज़रूर बताने हैं साथ में। हम ना ज़्यादातर गलती, मैं भी यही गलती करती हूँ ज़्यादातर, कि हम परहेज़ नहीं बताते उनको। बस देते हैं, सोचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट निकल जाएँ। मगर नहीं, हमें उनको कहना है कि अगर प्रोडक्ट आपने लेने हैं तो परहेज़ करना ही करना है। और उससे पहले मैम ने जो सपनों की बात करी, बहुत अच्छी बात करी मैम। सपने सबके होने चाहिए और मैं चाहती हूँ कि सारे जने ना ग्रुप में अपने-अपने सपने लिख के डालें। अपनी कॉपी में लिखें कि हमारे क्या सपने हैं और हम कब तक पूरे करना चाहते हैं। मैं भी कल लिख के डालूँगी, तो सारे जने ग्रुप में डालें। तो आज टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो 2 मिनट आके बोल सकता है, नहीं तो हम मीटिंग को यहीं पर क्लोज़ करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट। ज़रूर तो सर, सबसे ज़रूर। पहले मैं आपने आज जो होस्टिंग की बहुत लाजवाब थी और बड़े प्यार से, और आपने कुछ दिशा निर्देश दिए तो उनका सब लोग ध्यान रखेंगे कि 9 बजे मीटिंग का जो आपने बोला था, तो वो बिल्कुल हम लोग 9 बजे आएंगे। और दूसरा, हमारी जो सिमरन मैम है जिन्होंने आज थोड़े से समय में सारे प्रोडक्टों की नॉलेज दे दी, और मैं आशा करता हूं कि इसमें कुछ लीडर्स थे जिन्हें मैं चिन्हित कर रहा था, मैं लगातार था। इसमें लालचंद जी आज पहले नंबर पे है अगर बात की जाए। उन्होंने मैडम के एक एक चीज को लिखा है, और मैं बाकायदा बाकायदा देख रहा था उन्हें कि लालचंद जी ने बिल्कुल एक एक चीज लिखी है। तो कई लीडर्स हैं जिन्होंने लिखी है, लेकिन मैं लालचंद जी को खास करके देख पा रहा था कि वो लगातार लिख रहे थे। तो दोस्तों, अगर हम इस नॉलेज को, वो कहते हैं ना कि अगर आपको बढ़ना है, आप कहीं भी फील्ड में कितने भी बड़े लीडर हो, आप कितने भी बड़े अच्छे स्पीकर हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप लर्निंग मोड में नहीं बैठोगे, जब तक आप बच्चा बन के नहीं सीखोगे, जब तक सफल नहीं हो सकते। आज मैं भी सीख रहा हूँ। तो थैंक यू, बहुत अच्छी लगी। और लगातार मैं आशा करता हूँ कि जब तक हम 3-4 दिन बाहर जयपुर होंगे, तो हमारी सिमरन मैम, गीता बिज मैम, मनवीर, जितनी हमारी जो नारी शक्ति टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो जिम्मेवारी संभाल ली आप लोगों ने। और ये जिम्मेवारी मुझे लगता है कि आपको आपका हक है और आप इसे संभालोगी। और जब तक 2-4 दिन हम बाहर रहेंगे, तो आप लोग लगातार इतनी मीटिंग में इसी तरह हमें मतलब नए लीडर मिलने चाहिए और ज्यादा। तो आप लोग पूरी मेहनत करेंगे। जब हम डिसीजन ले लेते हैं और जब हम एक उससे काम करते हैं, कहते हैं ना कि एक जिम्मेवारी लेके, तो कहते हैं ना बिजनेस किसका है, मेरा है, तो जिम्मेवारी किसकी है, मेरी है। तो आप लोगों को फिर एक बार तहे दिल से थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को माना, हमारी जगदीश सर की बात को माना। तो हम लोग सोच रहे थे कैसे करेंगे, मीटिंग क्या होगी, हम लोग बाहर जा रहे, तो आप लोगों ने वो आज काम संभाला होगा। और लगातार हम आपके साथ रहेंगे, कोशिश करेंगे लगातार हम और जगदीश सर आपके साथ मीटिंग में शाम को रहा करेंगे। थैंक यू सुपर वेदर। बाकी मैम क्लोज करते हैं मीटिंग, कल फिर मिलते हैं। जी सर, थैंक यू थैंक यू मैम। सर, सर, थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू सुपर मैम। बेदर लक्स ऑल। सुपर वेदर लाइक्स। कहाँ से करनी है? चलो, खत्म। कपड़े कौन से निकाल रहे हैं?